नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जो है वुमेन हेल्थ। हम वुमेन्स ही अपने पूरे घर का ध्यान रखते हैं, सबकी सेहत का, सबकी ज़रूरतों का, सबके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपनी ही हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। कितनी मेरे पास प्रेग्नेंट पेशेंट आती हैं जो अनीमिक होती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, एकदम निगलेक्टेड होती हैं, क्योंकि वो बाहर का भी काम कर रही होती हैं, घर का भी काम कर रही होती हैं, सबका ध्यान रख रही होती है, लेकिन खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। प्रेग्नेंट पेशेंट ही नहीं, इन जनरल ओवरऑल वुमेन हेल्थ आफ्टर एज 30 धीरे धीरे करके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू होते हैं। जब हम 18-19 साल के होते हैं, टीनेजर एज में होते हैं, तब जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है और 30 के बाद जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको आप अपना के, जो आप 20 की एज में, 20s में जो आप एनर्जी फील करते थे, वही आप अपने 40 और 50s में भी फील करोगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको रेगुलर फॉलो करोगे तो आज हम वुमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। क्या आपको खाना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, सबसे ज्यादा आपकी फिजिकली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आने शुरू होते हैं। आपका जो है वेट गेन होना शुरू होता है, स्किन का कलर, स्किन की टोन, स्किन इलास्टिसिटी में चेंजेस होते हैं, हेयर्स में चेंजेस आते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कुछ चेंजेस बॉडी में आने शुरू होते हैं। तो जो आप खाएंगे वही आपके शरीर को लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका न्यूट्रिशन। एज के साथ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, तो आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, कार्ब्स को आपको धीरे धीरे करके कम करना है। बहुत ज्यादा शुगर, रिफाइंड आइटम, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला कोई भी आइटम आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने थाली में प्रोटीन का अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। प्रोटीन में आप अगर वेजिटेरियन है तो पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, इन सबको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके साथ आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, सैलेड्स खानी है, सीजनल फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से बचना है। किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बॉडी में फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। आप जिस तरीके से आप खाते हो, वैसे ही आपका शरीर जो है वो मॉड्यूल होता जाता है। तो आपको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका फिजिकली फिट होना। सिर्फ आपका एम जो है वो स्लिम होना ही नहीं है, आपका एम है आपको फिजिकली कितने आप स्ट्रांग हो। आपको रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका जो मसल मास है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और इसीलिए जब बुढ़ापा आता है तो आपके घुटने बैठ जाते हैं, आप चल नहीं पाते हो, थोड़ा सा चलते हो आपको थकान होने लगती है, आपको कमर में दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एज के साथ ना हो, उसके लिए आपको 30 के बाद मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी ही होगी। उसके लिए आप अंडर सुपरविजन ही करिए। ये सारी चीजें कोच होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे आपको कौन सी मसल किस तरीके से हफ्ते में कितने बार एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको अपनी मसल बिल्डअप करनी है। ये सारी चीजें अंडर सुपरविजन ही आपको करनी है। अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी तो आपको कभी दर्द नहीं होगा, आपको बैक पेन नहीं होगा, आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप कितना भी काम कर सकते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ जो आपकी एनर्जी 20s में थी। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज में आपका वॉक हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, योगा हो गया, किसी भी तरीके का डांस हो गया, तो ये सारी चीजें आपको फिजिकली फिट बनाएंगी और आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मेंटल हेल्थ। जितना फिजिकली स्ट्रांग हो, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। स्ट्रेस जो टाइम चल रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चे की स्कूलिंग कैसी चल रही है, हस्बैंड का बिजनेस कैसा चल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं। सबको ही स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप अपना हॉबी, जो भी आपको पेंटिंग हो गया, कढ़ाई हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जो भी आपको पसंद है, अपने लिए आपको मी टाइम निकालना है। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपको वो स्टार्ट करना है। आपको गार्डनिंग पसंद है तो वो आपको करना है। ओवरऑल जो भी आपको पसंद है, आपको अपने लिए आधा घंटा मी टाइम निकालना है, जो सिर्फ आपका टाइम हो। आप उसमें स्ट्रेस फ्री रहें, जो भी आपका बर्डन है बस उसमें आपका वो बर्न आउट हो जाए। क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी आप अपना अच्छे से घर का भी ध्यान रख सकते हैं और अपने आसपास वालों को भी खुश रख सकते हैं। तो आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है आपके रेगुलर चेकअप्स।
आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, जब दिक्कत है तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तब आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो आपको नहीं करना है। एटलीस्ट साल में एक बार आपको अपना गायनी चेकअप जरूर कराना है। आपके नियर बाय जो भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप, आपका पैप स्मीयर या LVC जो भी वहाँ पे होता है, आपका वैक्सीनेशन जो भी आपको लगना है आपके एज के हिसाब से, तो ये सारे रेगुलर चेकअप्स आपको कराने हैं। आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है जब भी आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे। आपका शुगर हो गया, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका कोई और हार्मोनल अगर कोई दवाइयां चल रही हैं, आपका थायराइड हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, या कोई भी आप अलग से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, दवाइयां चल रही होती हैं, या आपने चेकअप कराया उसमें ही कुछ निकल के आ गया, तो आपके ईयरली बॉडी चेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि कई सारी बीमारियां जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है। और मैंने पेशेंट देखे हैं कि पूरा चेकअप करा लिया, उसके बाद कहते हैं अरे डॉक्टर साहब इसमें कुछ निकल के ही नहीं आया। तो ये तो अच्छी बात है ना कि निकल के नहीं आया, अगर आपने कोई टेस्ट कराया है तो आपको अपने चेकअप्स मिस नहीं करने हैं। सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, 5वां पॉइंट है, वो है आपका स्लीप। वो नॉन नेगोशिएबल है। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। सोते समय आपको स्क्रीन नहीं स्क्रॉल करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्क्रीन जितना ज्यादा आप देखेंगे आपके दिमाग में वही सब घुसेगा। रील्स आप जानते हैं किस तरीके की आप देखने लग जाते हैं, और फिर आपका टाइम 1 घंटा 2 घंटा कब चला जाता है। सुबह आपको उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच तैयार करना है, बहुत सारे काम होते हैं। सोते समय स्क्रीन अवॉइड करिए आराम से। या तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जो भी आपकी पसंद की हो, बहुत आराम से नींद आ जाती है किताब पढ़ते पढ़ते। स्लीप जो है आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की लेनी ही लेनी है। वो आप अगर अच्छे से नींद लेंगे तो अब आपका पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, 30 साल के बाद आपकी हेल्थ आपकी एक लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी भी है। छोटे छोटे बदलाव अगर आप अपने डेली रूटीन में करेंगे तो ये आप लंबे समय तक आपको फायदा देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या आपकी कोई फ्रेंड है तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करिए, उनको जरूर हेल्प होगी। और अगर कोई भी सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछेगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।